हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रजत एंड दिस इज आवर चैनल कॉमर्स कोर्स, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। आई होप आप सारी वीडियोस रेगुलरली देख रहे होंगे, बिकॉज अब तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपने कोई भी वीडियो मिस करी तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको आगे की वीडियो समझ में ना आए, अगर आप ऑलरेडी वो टॉपिक नहीं पढ़ चुके हो। तो आई रिकमेंड कि आप सारी वीडियोस को एक सीक्वेंस में देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। लास्ट क्लास में हमने क्या करा, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल सकते हैं यूजिंग द अप्रोच एडीएएस। एडीएएस की अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमें केन्स ने दी थी, हमने देखा कि किस तरह इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाला जा सकता है। आज की क्लास के अंदर हम दूसरी अप्रोच के बारे में बात करेंगे। वो दूसरी अप्रोच कौन सी है, वो है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो सबसे पहले जो चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, एक बार पहले भी बताई थी कि जब हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की बात करेंगे और हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो हम पूरी क्लास में बात कर रहे होंगे कौन सी सेविंग्स की, प्लान्ड सेविंग्स की, और कौन सी इन्वेस्टमेंट की, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की। मतलब वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो हमने सोचा हुआ था इकोनॉमी में हम करेंगे। प्लान्ड के लिए एक और वर्ड था, लैटिन वर्ड जो हमने करा था, कौन सा था वो, एक्स एंटे। तो आप इस अप्रोच को कह सकते हो दिस इज सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एंटे यानी प्लान्ड सेविंग्स एंड एक्स एंटे यानी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। राइट गाइस, सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर क्लास। सो नाउ गाइस, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब अटेन होगा, वो अटेन होगा व्हेन AD is equals to AX। ठीक है गाइस, AD हमने पढ़ा कि भाई उसके दो कंपोनेंट हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो कि है ऑटोनॉमस, एंड एग्रीगेट सप्लाई को हम लिख सकते हैं क्या, इनकम। राइट, अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो भी हम कमाते हैं या तो वो खर्च करते हैं या तो हम सेव करते हैं। अगेन पहले हम बात कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, जो भी हमारी इनकम होती है, और बात नहीं भी करी हो तो ये तो हमें पता ही है, जो भी हम कमाते हैं वो या तो कंज्यूम करते हैं या फिर सेव करते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इनकम इज नथिंग बट कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। राइट, इसके बाद दोनों साइड से अगर LHS और RHS से C तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो वो बच गया क्या, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग्स। राइट, एंड यहां से आई है हमारी दूसरी अप्रोच इक्विलिब्रियम की, जो क्या कहती है कि व्हेन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड प्लान्ड सेविंग्स आर इक्वल, उस टाइम पे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अटेन हो जाएगा। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट I बार, दिस रिप्रेजेंट्स प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड कह लो या फिर और एक्स एंटे, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज इक्वल्स टू प्लान्ड या फिर एक्स एंटे सेविंग्स। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच, equilibrium level of income is attained in the economy when planned investment and planned savings are equal। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट को हम I बोल लो या फिर I बार बोल लो, एक ही बात है। ज्यादा बेटर I बार मैं इसलिए यूज कर रहा हूं बार बार, बिकॉज हम इन्वेस्टमेंट के जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें से सिर्फ एक को कंसिडर कर रहे हैं I बार। तो हमारे लिए I बार या फिर I दोनों एक ही चीज है। इतनी बात गाइस आपको समझ में आई। राइट, तो चलो अब अगर हम आगे बढ़े, हम इस जो हमारी इक्वेशन आई है I इक्वल्स टू S, अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो क्या होगा, जो I है उसको हम लिख सकते हैं I बार। राइट, ठीक है, I को हम क्या लिख सकते हैं, I बार। जो सेविंग्स है, सेविंग्स फंक्शन हमको पता है वो क्या होता है, माइनस C बार प्लस 1 माइनस B y। अगर नहीं पता क्या होता है तो इसका मतलब अगेन यू नीड टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, जिसके अंदर हमने पूरी एक क्लास रखी थी सेविंग्स फंक्शन पे। अच्छे से इस फॉर्मूला को हमने डिराइव करा और देखा कि भाई कैसे सेविंग फंक्शन हमारा काम आता है, कैसे वो यूज होता है। ओके, तो फिर हमने ये कह दिया। अच्छा, अल्टीमेटली हमको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो अगेन जो हमने पहले किया था वही करेंगे, 1 माइनस बी वाई को एक तरफ लिख लेते हैं, I बार प्लस C बार को इधर लिख लेते हैं, y हमारा क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस बी I बार प्लस C
बार। अब आप सोच रहे होगे ये तो वही आ गया जो पिछली बार आया था। तो गाइस ये देखो ना, पिछली बार जो आया था वही इस बार फॉर्मूला आ गया, ये तो आपने देख लिया, बहुत अच्छी बात है अगर फॉर्मूला याद था तो। अगर कहीं ना कहीं देखो ये अप्रोच भी तो पिछली बार से ही आई है। मैंने स्टार्ट कहां से किया, AD इक्वल टू AS से स्टार्ट किया जो कि पिछली बार पढ़ा है। फिर इनकम को पिछली बार एक्सपैंड नहीं किया था, इस बार मैंने इनकम को एक्सपैंड कर दिया तो इधर भी सी आ गया, दोनों को डिडक्ट कर दिया तो ये सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच आ गई। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल रहा हूं तो क्या आ रहा है 1/1 माइनस बी सी बार प्लस आई बार, जो अब तक याद हो जाना चाहिए था। राइट, दोनों बार हमने डिराइव करके देख लिया बट याद होना चाहिए सो दैट एग्जाम में हम टाइम बचा सकें। So y is equals to 1/1 minus b I bar plus c bar। तो अगेन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है लेट्स से c bar is 40, I bar भी दिया हुआ है 40 एंड अगर आपको b दिया हुआ है क्या, फिर से बताऊं क्या 0.8, तो हम ये कह सकते हैं क्या, अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच इज 1/0.2 40 plus 40 that is nothing but ₹400 crores। इसका मतलब हमें ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सिर्फ ये चीजें पता है तीनों तो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं 1/1 माइनस एमपीसी सी बार प्लस आई बार, या फिर कह लो 1/एमपीएस सी बार प्लस आई बार। राइट गाइस, सो नाउ लेट्स लुक एट अगेन, जो पिछली बार जिस तरीके से किया था वही तरीका हम फॉलो कर रहे हैं। ये तो हमने अलजेब्रिकली प्रूव करा। अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं जिसका शेड्यूल ड्रॉ करके हम देखेंगे कि क्या एक्चुअली में यही चीजें वहां पर भी हो रही हैं या नहीं हो रही। सो गाइस नाउ लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई जो इकोनॉमी है उसका सेविंग फंक्शन है -40 प्लस 0.2y। एक तो बार बार यार जब भी ऐसा कोई फंक्शन आता है ना तो इसको हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें इसको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, जैसे ही -40 देखा दिमाग में क्या आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा -40 मतलब 40 रुपए का खर्चा कर रहा होगा और वो सेविंग से निकाल रहा है। ठीक है, -40 का मतलब क्या हो गया कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगी 40 करोड़ की और अभी पैसा तो बिल्कुल है नहीं, तो अगर जीरो इनकम है तो वो 40 रुपए सेविंग में से निकालेगा। प्लस 0.2 वैसे हमारे दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए क्या कि भाई 0.2 है एनपीएस, मतलब जितनी भी इनकम बढ़ेगी उसका 20% जो ये देश है वो क्या कर लेगा, वो सेव कर लेगा। ओके, फिर हमने अज्यूम करा आई बार इज इक्वल्स टू ₹400 करोड़, मतलब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 40 करोड़। इसका मतलब इनकम कितनी भी हो हमारी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, ऑटोनॉमस, वो कितनी होगी 40 करोड़ की होगी और हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहती है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, मतलब प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज आई बार। सेविंग हमको दिया हुआ है क्या -40 प्लस 0.2y एंड इन्वेस्टमेंट हमको दी हुई है क्या 40। अगर इस तरह से हम निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा हमारा 80 एंड y इज 80 अपॉन 0.2 इज ₹400 करोड़। राइट, अच्छा ये आपको पिछली बार से कुछ सेम लग रहा होगा, वो इसलिए सेम लग रहा है बिकॉज मैंने इंटेंशनली पिछली बार जो कंजम्पशन फंक्शन लिया था उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेविंग फंक्शन होगा वो लिया है। मतलब पिछली बार हमने क्लास में लिया था कंजम्पशन फंक्शन क्या 40 प्लस 0.8y, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 की है। अगर जीरो इनकम है तो ये 40 की इनकम कहां से, 40 का खर्चा कहां से कर रहा होगा, सेविंग से निकाल के, तो सेविंग हो गई -40। इनकम बढ़ती है तो उसका 80% खर्च कर देता है, तो सेव कितना कर रहा होगा 20%, तो हो गया प्लस 0.2y। तो पिछली बार जो हमने कंजम्पशन फंक्शन लिया था हमने उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग आज क्या लिया है, सेविंग फंक्शन लिया है। एंड इन्वेस्टमेंट हमने कितनी ली है, जो पिछली बार ली थी 40 करोड़ की ही इन्वेस्टमेंट हमने ली है एंड आंसर आ गया 400 करोड़। अगेन अगर फॉर्मूला लगाओगे तो ये सारी की सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। अभी मैं आपको चीजें अच्छे से समझाने के लिए सब कुछ कर रहा हूं। अगर हमें इतना पार्ट दिया हुआ है तो हम 1/1 माइनस b, ठीक है, 1/1 माइनस b इज नथिंग बट 1/MPS। 1/MPS इज 1/0.2 इनटू c बार प्लस i बार। c बार इज 40, i बार इज 40 दैट इज 80। तो भी करेंगे तो सीधा 400 करोड़ हमारा आंसर आ जाएगा। राइट गाइस, ओके।
तो अब हमने लिया है यहाँ पर एक स्केड्यूल। इस स्केड्यूल में हमने लिए हैं डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम और उस डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर हमने निकाली है प्लान्ड सेविंग्स और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट या फिर एक्स एंटे सेविंग्स और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। और फिर हम देखते हैं कि क्या 400 करोड़ के ऊपर ही हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है या नहीं। ओके, इनकम 0 है, y को 0 पुट किया, सेविंग्स आ गई -40। इनकम 100 है, y को 100 पुट किया, सेविंग्स आ गई -20। इनकम 200 है, y को 200 पुट किया, सेविंग्स आ गई 0। इस तरह से हमने सेविंग्स निकाल ली। हमेशा जो सेविंग्स है वो कितने से बढ़ रही है, +20 +20 +20 +20 मतलब, और इनकम कितने से बढ़ रही है, +100 मतलब इंक्रीज इनकम है 100, उसका 20% सेविंग्स बढ़ती जा रही है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है ना गाइस, ये दिमाग में आनी चाहिए, सिर्फ रटना नहीं है, चीजों को देखो, ठीक है। ओके, इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो वो हमेशा सेम रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इनकम, बिकॉज वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पर देखें तो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से कम है, यहाँ पर भी सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, यहाँ पर भी सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, यहाँ फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, यहाँ पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल है। तो जहां सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल है, यहाँ पर देखें तो भाई इनकम कितनी है, इनकम 400 है और वही हमने अभी आंसर निकाला था, राइट। और उसके बाद अगर हम देखें तो सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, फिर से सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, राइट। तो हमने देखा कि भाई किस तरह से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वहां अटेन होगा जहां पर हमारी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल है। उस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से पहले वाले जो पॉइंट्स हैं वहां सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है और उसके बाद सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। क्या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर भी हम यही चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो हमने अभी इस एग्जांपल के शेड्यूल के थ्रू करी। सो लेट्स सी द डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। So guys, just like ADAS approach, saving investment approach की graphical presentation भी बहुत आसान है, given that आपको individually saving curve and investment curve अच्छे से बनाना आता है। और वो तभी बनाना आता होगा अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करी है, आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर हमने इंडिविजुअली एक इन्वेस्टमेंट की क्लास रखी थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि भाई इन्वेस्टमेंट कर्व किस तरह से बनाया जाता है, एंड हमने एक सेविंग की भी क्लास रखी थी जिसमें हमने डिराइव किया था सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, राइट। तो उसी को हमें यहाँ पर एक ग्राफ पर प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस पर हमने इनकम ले लिया एज ऑलवेज एंड वाई एक्सिस पर हमने वो वेरिएबल्स ले लिए जो अभी हमारे लिए मैटर करते हैं, दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमें पता है सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगी हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम ये सेम रहेगी, इनकम बढ़े इनकम कम हो ये उतनी की उतनी ही रहेगी। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व। सेविंग कर्व हमने पढ़ा था जब हमने इसको डिराइव किया था कंजम्पशन कर्व से, उसमें भी कि भाई इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अपने शेड्यूल में भी आप ये देख सकते हैं। एंड गाइस, नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहो, साथ साथ बनाते रहो का मतलब ये नहीं है जब मैं बोल रहा हूं तब लिखते रहो। जब मैं बोल चुका हूं वीडियो को पॉज करो एंड अपने नोट्स को बनाओ, बिकॉज अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। नेशनल इनकम के टाइम से ये बात मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ। ओके, तो हमने कहा क्या कि भाई अपने शेड्यूल में आप देखो जब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हमको कितना खर्चा हो रहा है, -40 का खर्चा हो रहा है, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो वो कहां से निकल रहा है, सेविंग से निकल रहा है, और इसीलिए एट जीरो लेवल ऑफ इनकम आपकी सेविंग्स कितनी है उसमें -40। तो मतलब सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एंड उसके बाद जैसे कि आपके शेड्यूल में भी इनकम बढ़ रही है 100 से और सेविंग बढ़ती जा रही है 20 से, -40 -20 0 20 40 60 80, मतलब विद इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम सेविंग आल्सो इंक्रीजेस। तो इसका मतलब सेविंग कर्व बन गया हमारा क्या, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ओके, एंड इक्विलिब्रियम कहां अटेन होगा, इक्विलिब्रियम हमारा अटेन होता है जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं। तो ये पॉइंट जो है इंटरसेक्शन का, इट इज वेयर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दोनों क्या है, इक्वल है। इनकम हमने मान ली है क्या है, वाई स्टार, इसका मतलब ओ वाई स्टार जब हमारी इनकम होगी
उस टाइम पर हम इक्विलिब्रियम पर हमारी कंट्री होगी और सेविंग इन्वेस्टमेंट वहां पर इक्वल होगी, राइट। तो ये है हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। एंड नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसा कि पिछली बार भी हमने बात करा था, व्हाट इफ इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में है। सो गाइस, जब इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास दो ही केस हो सकते हैं। कौन से? या तो भाई सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम होगी या सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगी। सो लेट्स से कि भाई अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, राइट, सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट से कम है। सेविंग कौन करता है? सेविंग करता है हाउस होल्ड, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? वो करती है फर्म्स। इसका मतलब क्या है? हाउस होल्ड्स आर, जो हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड्स आर सेविंग लेस देन व्हाट फर्म्स एक्सपेक्टेड। मतलब फर्म्स ने जो सोचा था, एक्सपेक्ट किया था कि भाई सेव करेंगे हाउस होल्ड उससे कम सेव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या? हाउस होल्ड्स आर स्पेंडिंग मोर ऑन कंजम्पशन। वो क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर वो लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो हमारा जो प्लान्ड इन्वेंट्री लेवल है, प्लान्ड इन्वेंट्री लेवल वुड बी लेस देन द डिजायर्ड इन्वेंट्री लेवल। डिजायर्ड इन्वेंट्री लेवल, हमारा जो प्लान्ड इन्वेंट्री लेवल है वो क्या है? वो कम है, और जो रिक्वायरमेंट है वो इन्वेंट्री लेवल की वो क्या है? ज्यादा है। अब भाई इस इन्वेंट्री को बढ़ाने के लिए फर्म्स क्या करेंगी? इसके लिए फर्म क्या करेंगी? फर्म विल इंक्रीज दी प्रोडक्शन। फर्म विल इंक्रीज दी प्रोडक्शन। अब जब ये फर्म्स प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगी, इसका मतलब फर्म्स क्या कर रही है? फर्म्स कर प्रोडक्शन को, गुड्स और सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा बना रही हैं। और ये फर्म्स कब तक करती रहेंगी? फर्म्स विल इंक्रीज द प्रोडक्शन टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड at a point where planned savings is equals to planned investment। तो गाइस देखो कि भाई ये जो प्रोसेस है ना, डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम पे आने की, कई बार एग्जाम में यही पूछ ली जाती है एंड बच्चे ये नहीं लिख पाते बिकॉज समझते नहीं है। तो ठीक है, सेविंग्स कौन कर रहा है? हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? फर्म। सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, इसका मतलब हाउस होल्ड ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। ज्यादा खर्चा कर रहे हैं मतलब जो इन्वेंट्री प्लान करी थी वो कम है और जो एक्चुअली में चाहिए वो ज्यादा है। तो इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्शन मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑन गुड्स ऑन सर्विसेज, राइट। तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ाई कब तक बढ़ाएंगे? जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता, वेयर सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस होता है हमारा व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि हाउस होल्ड्स आर सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम, तो अच्छा हमने कर लिया। अब देखेंगे हम सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगी। तो अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो इसका मतलब हाउस होल्ड्स आर विलिंग टू सेव मोर, जो फर्म ने एक्सपेक्ट किया था उससे। इसका मतलब वो खर्चा कम करना चाहते हैं हाउस होल्ड। अगर खर्चा कम करना चाहते हैं तो इसका मतलब ऑलरेडी जो इन्वेंट्री प्लान करी थी वो ज्यादा है और जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, क्योंकि लोग तो खर्चा करना ही नहीं चाह रहे ना ज्यादा। और अगर ऐसा है तो फर्म को क्या करना पड़ेगा? फर्म को अपनी प्रोडक्शन डिक्रीज करनी पड़ेगी। और फर्म ये प्रोडक्शन कब तक डिक्रीज करती रहेगी? तब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता, राइट। सो इसका मतलब इक्विलिब्रियम से पहले जब सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है तो वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाती रहेगी, राइट। और अगर इक्विलिब्रियम के बाद की सिचुएशन है तो वो अपनी प्रोडक्शन को कम करती रहेगी। कौन से पॉइंट तक? जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता, वेयर प्लान्ड सेविंग एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट यानी एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इक्वल नहीं हो जाते, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
पिछली क्लास में और आज की क्लास में हमने दोनों इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने की अप्रोचेस अच्छे से कवर कर दी हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरह से सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच एडीएस अप्रोच से ही आती है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह उसका हम फॉर्मूले से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास एमपीएस, एमपीसी या फिर और साथ में ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई हो। उसके बाद हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके उसका एक शेड्यूल बनाया एंड देन हमने डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करी एंड अल्टीमेटली हमने देखा कि जब इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में होगी तब किस तरह से हम इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं यूजिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी। इफ यू हैव रियली लाइक द वीडियो देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन जिससे आपको सारी टाइमली अपडेट्स मिलती रहे जब जब मैं जो वीडियोस डाल रहा हूँ, राइट। सो इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, यू नो आप हमेशा उसको कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो और मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।